नमस्कार सभी को। कैलकुलेशन की आगे क्लास में बढ़ाते हैं। यह कैलकुलेशन के आज अपनी जो क्लास है वो कौन सी है? तीसरी क्लास है। पिछली क्लास में आप लोगों ने 11 से लेके 20 तक के घन निकालने की विधि सीखी थी। ठीक है, एक बार वो रिपीट कर देता हूँ कि आपको 11 से 20 तक कैसे निकालना है घन। वर्ग आप निकाल ही चुके हो। घन किसका घन निकालना है? ले लेते हैं 17। 17 का घन निकालना है। 17 का क्यूब निकालना है। ये 17 का। ठीक है, क्या करना है? यहाँ जो एक है, एक दो एक एक का गुणा यहाँ यहाँ करोगे तो एक आएगा, यहाँ करोगे नहीं आएगा। या फिर ऐसा देखो, एक है, इसका बेस कितना है? 10 है। 10 गुणित 10 गुणित 10 कितना हो जाएगा? 1000। तो आपको डायरेक्ट इसका बेस देख के आपको डायरेक्ट 1000 लिख लेना है। 17 है, 17 का बेस क्या है? 10 है। 10 तो डायरेक्ट आपके लिख लेना 1000 होगा। अब क्या करते हैं अपन? 7 गुणित 7, 7 तो 49। तो 7 में कितना हो जाएगा आपका? 49। 7 कितना हो जाएगा? 7 में 63 का 3 हासिल 6। 7 21 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 7 21 और 6। 7 गुणित 7, 7 में तो 49। तो 49 7 7 में 63 का 3 हासिल से 728। 28 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 34। यानी कितना आ जाएगा आपका? 43। यानी कितना है यहाँ पर? 43। ये लिख दिया आपने 43। अब इसके नीचे लगाना है क्रॉस। अब क्या करना है आपको? इनको जोड़ना है। 7 + 7 + 7 कितना हो जाएगा आपका? 21। ठीक है, 21 यहाँ आएगा। तो वहां पर 21 ध्यान चल रहा है। ठीक है, अब इस 21 का गुणा क्या करना है? 17 में करना है। पहले आपका 7 × 7 1, 7 × 14 + 1, 2 तुम 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 7 5 और 3। ये आपका 7 5, ये आपका 3 आ गया। ये कितना हो जाएगा? 11। फिर यहाँ आ जाए 8 1 9, और ये कितना हो जाएगा? 4 49 13। इसका वर्ग कितना आएगा आपका? 49 13। देख लेते हैं 17 का क्या आता है? 289 इंटू फिर 17 का इसमें कर लेते हैं तो 7 × 63 का 3 हासिल से 7 7 8 56। 56 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 62 का 2। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा? 6 7 × 14 और 6 कितना हो जाएगा? 20। फिर ये आपका 9 ऐसा कैसा, 8 ऐसा कैसा, 2 ऐसा कैसा। ये 3 11 से 1 9 और ये कितना हो जाएगा? 4। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये तो हो गया आपका 11 से 20 तक की मेथड। अब देखते हैं अपन 21। 21 से लेकर 21 से लेकर 100 तक मांगे। 100 तक आपकी यही मेथड है। ठीक है, 21 से लेकर 100 तक आपको यही लगाना है। अब 21 से अपन देखते हैं 22 का। 22 का या फिर 21 का ही देख लेते हैं। सबसे पहले 21 का क्यूब। इसका 21 का क्यूब 92 होता है। ठीक है, 21 का क्यूब क्या होता है? 92 होता है। तो ये अपन 21 का क्यूब देखते हैं तो 21 क्या होगा? 21 गुणित बेस क्या है? 20। 20 का 3 गुना करो कितना आ जाएगा आपका? 0 ऐसी कैसी। ठीक है, तो जैसे मतलब बेस क्या है आपका? 20। 20 से आप क्या ले लेना? अब 2 का क्यूब कितना होता है? 8। ये 8 हो जाएगा। और 1 2 3, 3 जीरो लग जाएगा। बेस कितना आपका? 20 का है। 20 का 2 किसी में है यार, तो यहाँ पे 2 का क्यूब ले लो 8, और 1 2 3 जीरो लगा लो। फिर तीनों का गुणा करना है। किसका? इसका, इसका और इसका। तीनों गुणा करोगे 1 × 1 × 1 कितना आएगा? 1 आएगा। ये लगा दिया, यहाँ लगा दो क्रॉस। अब क्या करना है आपको? जोड़ना है। तो ये क्या हो गया आपका? 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 3। इस 3 आपको किसका गुणा करना है? किसका गुणा करना है? ठीक है, यानी इन दोनों को जोड़कर फिर इसका आपको पहले जो बाद इसका गुणा करना है, यानी यहाँ पर गुणा कर देना है 3। ठीक है, तो 3 एकम 3, तो 3 में कितना होगा? 6। यहाँ पर जो भी नंबर है ये, ठीक है, इसका जो भी बेस है, वहां पर 10 का था, अब यहाँ पर 20 का है। तो 20 का बेस है तो आपको 2 से इसमें क्या करना है? गुणा करना है 3 वापस। तो कितना आ जाएगा? फिर
हाँ, दो का गुणा करना है तो कितना 6 और ये कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो संख्या लोगे कितना होगा, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, यानी कि दो बार गुणा करना पड़ रहा है किसी, पहले 21 में आपको इस इन तीनों का जोड़ के 21 में करना है, फिर 21 में जो भी गुणा आएगा वो यहाँ पर जो भी बेस रहेगा उसका उसका गुणा फिर वापस होगा उससे। बेस है कितना आएगा, बेस आपका 20 का बेस है तो आपको किसका गुणा करना है, 2 का करना है। 30 का बेस है तो आपको किसका गुणा करना है, 3 का करना है। 50 का बेस है तो 5 का गुणा करना है। ठीक है, ऐसे आपको गुणा करना है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं अपन 22 का देख लेते हैं। 22 का क्यूब, तो 22 गुणित 22 आपका यहाँ पर दो, दो का क्यूब कितना होता है 8, 8 निकल गया। 1 2 3 जीरो लगा लो, 1 2 3 जीरो लगा ली। अब इनका गुणा करो, 2 गुना 4 और 4 किया 12, ये आपका 12 हो जाएगा। यहाँ पर क्लास लगाना, अब इन दोनों को जोड़ो, 2 और 2 4 और 2 6, ये 6, इस 6 का गुणा इसमें करना है तो 6 दूना 12 हासिल है 1। आपको यानी इस संख्या में करना है, यानी कि 22 में आपको 6 का गुणा करना है। आपका 6 दूना 12, तो फिर 6 दूना 12 और कितना है 32। अब 32 यहाँ पर बेस कितना है 2, यानी कि इसको डबल कर दो फिर 4 6 2, ये कितना हो गया आपका, ये 2 आ गया, 5 आ गया, ये आपका 6 आ गया और ये आपका 10 आ गया। ठीक है, इसका गुण क्या हो जाएगा आपका 10 652 हो जाएगा। ऐसे अपन देखते हैं 27 का 27 गुणित 27 तीन बार ले लिया 27। तो यहाँ पर बेस कितना आपका 20 का, तो यहाँ पर क्या होगा आपका 2 का इसका कितना होगा आपका 8, मैंने 3 जीरो लगा दी। 7 का 7, 7 49, 7 कितना हो जाएगा आपका, कितने लगा, अच्छा 49 7 कितना हो जाएगा आपका 343। वैसे 7 का क्यों आपको याद रहेगा, 1 से लगा के 10 तक तो क्यों आपको याद रहेंगे, डायरेक्ट क्यूब रखना है। फिर यहाँ पर क्लास लगा दो, अगर इनको जोड़ो 7 के साथ 14, 14 में 7 कितना हो जाएगा 21, 21 का गुना यहाँ पर करना है आपको, या फिर 21 में या 27 से 21 का गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा आपका 7 एकम 7, फिर 2 एकम 2, 7 गुना 14 का 4 हासिल 1, 7 फिर 2 गुना 4 और 5, ये आपका 7, ये 6 और ये 5। अब यहाँ पर जो बेस उसका डबल करना है तो ये कितना है आपका, इसका 2 का गुणा करना है, ये कितना है आपका 2, फिर 2 से 14 हासिल 1, 2 से 12 और 13 हासिल 1, 2 से 10 और 11, यानी कि यहाँ पर टोटल कितना आ गया 11, 11 34 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया आपका 11 34। तो देखते तो नहीं, चेक कर लेते हैं एक बार। 27 में 21 का गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 आ जाएगा, 2 एकम 2 आ जाएगा, 7 गुना 14 आ जाएगा, इसलिए आएगा। तो 2 गुना कितना होगा 4, 4 में कितना होगा 5, 7 6 5, इसमें फिर 2 का गुणा करेंगे, 2 7 14, अच्छा 4 हासिल 1, 6 गुना 12 और 1 13 हासिल 1, 5 गुना 2 से निकला यानी 11। ठीक है, तो अपन यहाँ लिखेंगे ये कितना हो जाएगा आपका 3, ये कितना आ जाएगा आपका 8, ये 3 3 कितना हो जाएगा आपका 6, ये आपका 9, ये 19 600 कितना आ जाएगा 19 683। इसको चेक कर लेते हैं क्योंकि बड़ी संख्या आ रही है तो ये हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि आपको प्रैक्टिस करके जाना है। प्रैक्टिस आपको मतलब कंफर्म हाँ श्योर रहना चाहिए कि ये मेथड अपनी सही साथ लग रही है और सही साथ आंसर आ रहा है। अब देखते हैं कि 27, 27 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये आप डायरेक्ट सिंपल मेथड लगा लो, कितना हो जाएगा आपका 449 और 49। ठीक है, यहाँ पर प्रयास इन दोनों का जोड़ो कितना 7 गुना, तो 7 में 7 में 14, 14 गुना कितना होगा 28। यहाँ पर क्या है आपको इसको गुणा करना है, फिर इसको जोड़ के इसका भाग इसका गुणा करना है, बस इतना रखना है, उसमें पूरी संख्या गुणा करना है, ये थोड़ा देना था। ये 9, ये आपका 2, ये आपका 1 6 7 7 कितना होगा 700 में 29 होता है। इसमें फिर आपका इसका गुणा कर लो तो 7 दाम 63 हासिल 6, 7 गुना 14 6 20 हासिल 2, 17 49 51, 2 नाम 18 का 8 हासिल 1, 2 गुना 4 1 5, 2 7 14, ये 3, ये 8, ये 6, ये 9 सही से आगे। ठीक है, क्लियर जा रही है अपने मेथड, आगे बढ़ते हैं।
आगे आपका क्या हो जाता है कि अगली संख्या ले लेते हैं। तो उसी को उठा लो संख्या, मैंने ले लिया 54। 54 का क्यूब क्या होगा, क्या लिखना है, 3 बार लिखना है, 54 गुणित 54 गुणित 54। बेस इसका 50 है यानी 5 है, तो 5 का क्यूब कितना होता है 25। 3 बार जीरो लगा दो, 1 2 3 हो जाएगी, तो ये 3 बार क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। अब इन तीनों का गुणा करो, 4 चौक 16, 16 चौके 64, ये 4 का 64 होता है। ठीक है, ये कर सकते हो, या फिर ऐसा इसमें ये भी कर सकते हो कि 5 का क्यूब कितना होता है आपका 125, 3 जीरो लगा दो, 1 2 3, फिर आपका 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो ये 64 यानी दो, ऐसा भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर क्या है, ये आ गया आपका। अब आपको क्या करना है, इनको जोड़ना है, 4 + 4 + 4 कितना होता है आपका 12 होता है। अब 12 में अपने को 54 है, 54 में 12 में गुणा करो, ठीक है, बड़ी संख्या को करेंगे। तो ये 12 का ये कितना हो गया आपका 8, ये 10, ये 4 और ये 5, यानी 8 4 और ये कितना हो गया आपका 6। अब जो ये तो हो गया आपका इस संख्या पूरी संख्या में गुणा। अब आपको इस 5 केवल इस 5 का गुणा करना है, ठीक है, तो इस 5 का गुणा यहाँ पर लगाओ। 5 × 40 + 4, 5 × 20 और 4 24, हासिल 2, 5 × 30 और 2 32। ये संख्या आपको यहाँ लिखना है, ठीक है, संख्या थोड़ी ध्यान रखना है, ये फिर ये यहाँ पर आ जाएगी संख्या की, मुझे संख्या लिखना, तो क्या है कि नहीं तो गलती हो जाएगी। क्या हो गया आपका, ये आपका आ गया 4, ये 7, ये 4, ये 7, ये 5, ये आपका 15 700 कितना हो गया 74 हो गया, 15 1,57,774 आपका इसका क्यूब हो गया, यानी कि 54 का क्यूब अपना क्या हो गया। बहुत यानी कि बहुत सारी लंबी संख्या को गुणा करना पड़ता है, ये थोड़ा आसान होना है क्योंकि इसमें ये और ये आपकी स्टेप डायरेक्ट हो रही है। केवल गुणा आपको करना किसका पड़ रहा है, बहुत छोटी संख्या गुणा करना पड़ रहा है, वो हो ही जाएगा क्योंकि आसानी जितनी छोटी संख्या गुणा रहता है उतना फास्ट होता है, तो वो कोई दिक्कत आपको नहीं देगा। और देखते हैं, कोई सी भी संख्या हो आप इसको ले लीजिए, उसका क्यूब निकालिए और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। अब किसका ले लेते हैं, 92 का क्यूब ले लेते हैं, ठीक है, 92 यानी 92 इंटू 92 इंटू 92 यानी कि 92 गुणित 92 गुणित 92। यहाँ पर कितना आपका नो, इस नो का क्यूब कितना होता है 729 होता है, ठीक है। 1 2 3 0 लगा दो, 1 2 3 0, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। बहुत आसान थोड़ा, ये जितना प्रैक्टिस करो उतना आपको निकलना है। और इन तीनों को जोड़ो, कितना हो जाता है आपका ए प्लस बी, मतलब 2 + 2 कितना 4 और 2 6, कितना हो गया आपका 6। इस 6 का गुणा अपने को किसमें करना है 92 में करना है, किसमें करना है 92 में करना है। तो अब 6 का गुणा 92 में अगर अपन करेंगे तो 6 × 12 हासिल कितना है 6 × 54 है, एक कितना हो जाएगा 55। तो इस 55 में आप 9 का गुणा करना है, फिर इस 9 का गुणा करना है, ठीक है। तो 9 × 2 = 18 हासिल 1, 9 × 5 = 45 और 1 46 हासिल 4, 9 × 45 और 4 कितना हो जाएगा आपका 49। ये आप कहाँ लगा दोगे 8 6 9 और 4, ये आपका 8, ये आपका 8 6 9 9 18 हासिल है 1 6 और 7 और ये 7। ये आपका क्यूब रहेगा 92 92 92 का, ठीक है। अगर नहीं आए तो आपको क्या करना है 92, अब 92 का क्यूब तो आपको याद रहेगा नहीं, 92 स्क्वायर भी याद नहीं आएगा, स्क्वायर निकालो पहले, स्क्वायर 92 इंटू 92 क्या हो जाएगा 81 डबल 0 4, और दोनों को जोड़ दो कितना हो गया 4 4 4 4 नंबर कितना होता है आपका 6। ये तो इसका स्क्वायर हो गया ना। अब अपने को इसमें एक और गुणा करना है, तो 8 दो जो के 8 दो 12 हंसले 2 × 8 और 9 2 × 8 = 16, 9 × 36 का 6 हंसे 3 9 9 × 54 और 3 आपका 54 और 3 यानी 57 हंसे 5, 9 × 36 और 5 31 41 हंसे 4 72 और 4 कितना हो जाएगा 76। 8 फिर 8 फिर 6 फिर आपका कितना हो जाएगा यानी 16 यानी हंसी फिर 8 आपका, ये 7 और ये 7। ऐसे करोगे तो भी आपका आंसर आया है, ऐसे करोगे तो भी आपका आंसर आया है, ठीक है।
तो ये आपका क्यूब वाली मेथड थी कि आपको क्यूब कैसे निकालना है। क्यूब और स्क्वायर दोनों निकालना बता दिया है मैंने। दोनों की मेथड आप बार बार प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ ही जाएगी कि आपको क्या करना है। ठीक है, इसलिए आप क्या करना है कि 1 से लेके 100 तक क्यूब की प्रैक्टिस करो, और 1 से लेके 100 तक स्क्वायर की प्रैक्टिस करो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसको फार्मूले के बेस में बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। यानी आपको क्या है, ए बी संख्या है कोई। ठीक है, 2 अंकों वाली के लिए करना है अपने को, 1 अंकों वाली तो डायरेक्ट निकल जाएगा, इसका अपने को स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो ये ए बी संख्या है, तो यहाँ पर ए बी गुणित अपन ए बी करेंगे। ठीक है, अब ए बी गुणित ए बी करेंगे, तो यहाँ पर जो भी है इसका ए, इस ए और ए का गुणा करेंगे, तो क्या आएगा आपका ए गुणित ए। ठीक है, इन दोनों को गुणा करेंगे, और कितना, 1 और 2, कितने जीरो रख देंगे यहाँ पर, 2 जीरो रख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ए गुणित ए करेंगे, और इसमें इसको ऐसे करेंगे तो दिक्कत आएगी थोड़ी। बेस ले लो, संख्या ले लो, एक संख्या कोई भी ले लो। जैसे आपका ये 11 है, 11 का स्क्वायर करना तो आपको 11 विथ 11। यहाँ पर इसका बेस कितना आपका 10 का बेस है, तो 10 गुणित 10 करना है, इन दोनों का गुणा करना है, कितना हो जाएगा आपका 10 को 10 का गुणा करो, कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब आपको गुणा किसका करना है, इसका। ठीक है, यहाँ पर चलो, यहाँ पर इस 1 गुणित 1 करना है, कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। वह 1 कहाँ लिखना है आपको, यहाँ लिखना है। ठीक है, फिर आपको फिर इस 1 का क्या करना है, प्लस करना है, यानी 1 + 1 करो, कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। ठीक है, इस 2 का गुणा आपको क्या करना है, यहाँ पर गुणा करना है, यानी 11 गुणित, सॉरी 1 का गुणा करना है, इस 1 का गुणा करना है, तो 1 का गुणित कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर का बोल रहा हूँ। 1 गुणित 2 कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 2 हो जाएगा। तब ये 2 कहाँ रख दोगे आप, यानी इसका जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। वो 2 आपको क्रॉस करके यहाँ पर रखना है। अब इसको यहाँ पर क्या करना है, इसको 1, ये 2, किस हो गया, ये है आपका स्क्वायर का। ठीक है, मैं पूरा आपको सिस्टमेटिक एरो एरो से बता दिया है। अब एक और, यानी कि यहाँ से कुछ संख्या ले लो, कुछ समझ में आया, यानी आपको ये देखो 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर क्या लिखोगे आप, 22 गुणित 22 लिखोगे। बेस कितना है, 20, यहाँ पर भी 20, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा आपका 400। ठीक है, 400 आया। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों संख्या का क्या करना है, गुणा करना है, यानी कि 2 गुणित 2 कितना होगा आपका 4। ये 4 कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, और इसके लगाना है क्रॉस। अब क्या करना है, जो भी ये 2 संख्या है इनको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, 4 ही मिलेगा। इस 4 का आपको क्या करना है, और इस 2 का गुणा करना, आपको कितना मिलेगा, 4 × 8 ये मिलेगा। तो इस 8 को आप कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे। अब फिर इसको जोड़ दो, 4 ये 8 और 4, यानी कि 22 का इसका होता क्या आपका, 19। ठीक है, ये तो था स्क्वायर के लिए। सेम मेथड रहेगी, आपको सेम ऐसे ही तरीका अपने को अपनाना है। फिर आपको क्यूब के लिए बता देता हूँ। क्यूब 22 का ही क्यूब देख लेते हैं, ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो कि 22 का क्यूब है। क्या करोगे, इसको कितनी बार लिखोगे, साइड में लिखो थोड़ा, क्योंकि ऊपर यहाँ लिखे 22 का क्यूब, ये 22 गुणित 22 गुणित 22। इसको देखो, यहाँ पर ये क्या है आपका 2, इसका निकालना है क्यूब, कितना होता है 8। इसको कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है 8, और 1 2 3, कितना जीरो लगाना है, 3 जीरो लगाना है, 1 2 3 जीरो लगाना है। यानी कि इसका क्यूब करके आपको 3 जीरो लगाना है बस, क्यूब में आपको ध्यान रखना है, वहां गिनो मत। आपका ये संख्या कौन सी दिख रही, पहली
दो दो का क्यूब करो, तीन 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 का क्यूब करो और संख्या यहाँ लिखो, उसके पीछे 3 जीरो लगाओ। बोले यहाँ पर ये 92 है, तो 92 का अगर अगर हम क्यूब करेंगे तो यहाँ पर संख्या क्या दिख रही है, 9 दिख रही है। 9 का क्यूब क्या होता है, 729, और 3 जीरो लगा दो। बस इतना करना है, ठीक है। अब इसका, इसका और इसका, यानी कि 2 गुणित 2 इन दोनों, इन तीनों का गुणा कितना आएगा आपका, 8 आएगा। यह संख्या तो आपको क्या करना है, ऐसे की ऐसे लिखना है, ठीक है। इसमें कोई भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। अब छेड़छाड़ कब करना है, जोड़ने का। 2 + 2 + 2, तो ये कितना बनेगा आपका, 2 × 4, 4 × सॉरी 4 और कितना होगा, 6। इस 6 का गुणा किसमें करना है, इस पूरी वाली संख्या में करना है। किसमें, इस पूरी संख्या में किसका गुणा करना है, 22 × 6, इसमें पूरी संख्या का गुणा करना है, ठीक है। इस पूरी संख्या का गुणा करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी गुणा आएगा, जैसे इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6×2 = 12 कर दो हासिल, 6×12 का कितना हो जाएगा आपका, 13। ये आया। अब यहाँ पर जो भी बेस है आपका, जो ये यहाँ पर जिसका भी क्यूब करा है, किसका क्यूब करा है आपका, 2 का, तो यहाँ पर भी 2 दिख रहा है। इस 2 का वापस इसमें मल्टीप्लाई करना है। क्या कर दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, 4, फिर आपका 6, और फिर 2 करोगे, यानी कि ये आपका मिला है। तो ये क्या करना है, फिर यहाँ पर ये लिखना है, क्या लिखोगे आप, ये आपको यहाँ पर मिलेगा ऐसे, ठीक है। तो ये पूरी आपको क्यूब निकालने की मेथड है। जब इसकी प्रैक्टिस करो तो बहुत आसान है। ये तो दिखने में ऐसा दिख रहा है कि यार ये ऐसे इसे गुणा करना आसान है यार, ये तो पहले इसका कर लो ना फिर इनका कर लो, ये आसान है। लेकिन जब इसको प्रैक्टिस में आ जाएगी ना ये, तो ये पूरी जो मेथड है पूरी दिमाग घूमने जैसी मेथड। क्योंकि 2 का क्यूब आपका 8000 याद रखने की आपको लिखने की आवश्यकता नहीं। फिर इसका 8 इस यहाँ पर रख दोगे, फिर यहाँ क्रॉस लगाओगे। बस मेन आपको यहाँ पर ये जोड़ने के बाद गुणा करने का है। इसमें जोड़ा, फिर इसमें गुणा करा, और फिर यहाँ पर जो पहला जो अंक है उसका फिर गुणा करा, और फिर यहाँ पर लिखा। इतनी स्टेप आपको लिखने की आवश्यकता रहेगी। बाकी इसके अलावा भले आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आपको क्यूब निकालने की जो मेथड थी ये बता दिया है। अगर नहीं आया तो फिर आपको डायरेक्ट आपको इसमें करना ही है। छोटी संख्या यानी कि 30 तक तो आप आसानी से गुणा कर सकते हो, लेकिन जब 30 से बाद आपका बड़ी बड़ी संख्या आएगी, जैसे 66 आया है, 78 आया है, 99 आया है, तो फिर आपको पसीना आने लग जाएगा गुणा करने में। तो वहां पर ये ट्रिक आपको बहुत काम आने वाली है, ठीक है। आगे अपन देखते हैं, ये आपका वर्ग निकालना और घन निकालना खत्म हो चुका है। अब अपन आते हैं जोड़। अपना जो मेन कैलकुलेशन है, क्या है मेन कैलकुलेशन, जोड़ घटाओ गुणा भाग। इस पे आते हैं अपन कि जोड़ कैसे कर की जाती है, गुणा कैसे किया जाता है, वो अपन देखेंगे। क्या है मेन कैलकुलेशन आपका, जोड़ घटाओ गुणा और भाग। इसकी शॉर्टकट ट्रिक है, कैसे अपन काम कर सकते हैं, इसको कैसे आपको उपयोग में ला सकते हैं, वो अपने को देखना है, ठीक है। तो देखते हैं, एक नंबर लेते हैं। पहले सबसे पहले जो ये 10 है, ये इकाई का अंक है आपका, ये दहाई का अंक, ठीक है। यानी कि जब दो अंकों की संख्या होती है, एक दहाई का अंक होता है, एक इकाई का अंक होता है। तो जब भी आपको ये ध्यान रखना है कि जब अपन इसको अगर जोड़ते हैं तो इसके पीछे क्या रखता है, जीरो रखता है। यानी कि दो अंकों की संख्या का, अपन दो अंकों की संख्या को ध्यान में रख के जोड़ेंगे, उसके पीछे क्या लगाना रहेगा, जीरो लगाना रहेगा। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि दूसरे नंबर की संख्या अगर जोड़ोगे तो आपको जीरो लगाना है। वैसे वैसे आपका 100 है, ये आपका इकाई है, ये दहाई है, और ये सैकड़ा, ठीक है। तो जब सैकड़ा यानी कि तीसरे नंबर की संख्या को अगर अपन ध्यान में रख के जोड़ रहे हैं तो आपको क्या लगाना है, जो भी संख्या रहेगी उसके पीछे दो जीरो लगाना है। यानी कि सीधी सा अगर बात करूंगे तो जब 10 यानी कि दूसरे नंबर की जो संख्या को अगर ध्यान में रख के अगर जोड़ रहे हो तो आपको एक जीरो लगाना है उस संख्या के पीछे, ठीक है। अगर आप तीसरे नंबर की संख्या अगर देखकर जोड़ रहे हो तो उसके पीछे कितना जीरो लगाना है, दो जीरो लगाना है। अगर आप चौथे नंबर की संख्या का अगर आप देखकर जोड़ रहे हैं तो उसके पीछे कितना जीरो लगाना, आपको 4 जीरो लगाना है, ठीक है। ठीक है, आगे समझ में। अब ये कैसे लगाना है ये मैं बताऊँ। देखो सबसे सिंपल संख्या जोड़ते हैं अपन, ये आपका आ जाता है
15 प्लस 12, 15 प्लस 12। तो मैं पहले ये संख्या जोड़ूंगा। कौन सी है? ये एक और एक कितना हो रहा है? दो। तो दो की पीछे क्या लगा दो, कितना हो गया? 20 हो गया। अब इन सिंगल संख्या जोड़ो, 5 और 2 कितना होता है? 7। तो ये हो गया आपका 27। आया समझ में कुछ कि आपको कैसे जोड़ने की ट्रिक लगाना है? छोटे स्तर से चल रहे हैं, बड़ा स्तर बहुत आसान रहेगा। छोटे स्तर में ये दिक्कत, ये जो ट्रिक है, ये छोटे स्तर में दिक्कत देती है क्योंकि आपको सारी चीजें पता रहती है कि यार 15 और 12 कितना होता है, 27 होता है, ये पता रहता है। लेकिन जब बड़ी संख्या आएगी तो वो पता नहीं रहेगा, वहां पर आपको बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। जैसे यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि ये 15 प्लस आपका 34 और प्लस कितना है, लिख दो 44। कितना होगा? आपको पहला दूसरे नंबर का अंक उठाना है। एक, तीन, एक और तीन कितना होता है आपका? 4। और 4 और 4 कितना होता है? 8। ये हो गया 80। दूसरे नंबर के अंक के लिए जीरो लगाना है पीछे। फिर आपको ये इकाई का अंक देख लो, 5 और 4 9, और 9 और 4 कितना होता है? 13। ये आपका कितना आसान तरीका हो गया, ये करना होगा। बहुत आसान तरीका। यानी कि दूसरे नंबर के अंक के लिए आपको एक जीरो लगाना है, तीसरे नंबर के लिए आपको दो जीरो लगाना है, और चौथे अंक के लिए आपको तीन जीरो लगाना है। यानी कि दूसरे के लिए एक जीरो, दूसरे के लिए दो जीरो, चौथे के लिए आपको तीन जीरो। ठीक है, ये देखना है आपको। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, अब लेते हैं उदाहरण। एग्जाम्पल 27 प्लस 57, जोड़ना है इसको। क्या हो जाएगा? दो, दो ने सात, दो ने पाँच कितना हो जाएगा आपका? 7, 70। 7 ने 7 कितना हो जाएगा आपका? 14। ये आपका हो जाएगा 84। ठीक है, फिर आपका देखते हैं, यहाँ पर ऐसा लिख दो। ये आपका, फिर इसको जोड़ सकते हैं अपन। 7 में 8 और ये 4 प्लस 4, ये कितना हो गया आपका? 84 हो गया। यानी कि जितना छोटा हो उतना छोटा अपन कर सकते हैं इसको। फिर अगला अपन लेते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं। 24, 24 प्लस 57। तो क्या करना है आपको? इन दोनों को जोड़ना है। कितना हो जाएगा आपका? 2 और 5 कितना हो गया आपका? 7। और एक जीरो लगाना है। फिर इन दोनों को जोड़ना है। कितना हो जाएगा आपका? 4 और 7 कितना हो जाएगा आपका? 11। फिर इन दोनों को जोड़ना है। कितना हो जाएगा? 8। जीरो लगा देना है। और फिर इसको और इसको जोड़े, कितना है? 1। फिर आप पूरी संख्या आप जोड़ दोगे, कितना हो गया आपका? 81 हो गया। ठीक है, क्लियर। अगला देखते हैं। 20 प्लस 14 प्लस 4 प्लस 25। दूसरे नंबर की संख्या देखना है। दूसरे नंबर की संख्या कहाँ पर? एक तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो 2 और 3 हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 के पीछे जीरो लगा दो। अब इकाई की संख्या देख लो। यहाँ पर जीरो में 4 जुड़े 4, 4 में 4 जुड़े 8, 8 और 5 कितना होता है आपको बताइए? 8 और 5 कितना होता है? 13। फिर यहाँ पर दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 6 और जीरो ऐसे ऐसा लगाना। प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 3। तो ये आपका आएगा 63। अगर यहाँ पर आप डायरेक्ट भी अगर जोड़ना चाहो, 50 और 13 कितना? 63 का, 63 और 2। ठीक है, ये इसका जोड़ने का तरीका। फिर और संख्या लेते हैं अपन। 86 प्लस 24 प्लस 53 प्लस 21। 86 प्लस 34 प्लस 53 प्लस 21। क्या करना है? 8 और 3 कितना होता है? 8 और 3 11। 11 और 5 16। 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18। तो ये 18 लिख दिया, और दो की संख्या तो आपको जीरो लगाना है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं। 6 और 4 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 13। 13 और कितना हो जाएगा? 14। या तो आप 14 यहाँ पर जोड़ दो डायरेक्ट, या 14 यहाँ लिखो, और फिर इसको क्या करो? यहाँ पर दो अंकों वाली संख्या जोड़ो, कितना हो जाएगी? ये तो 100। एक तो ये 100 हो गया आपका। फिर प्लस ये कितना हो गया आपका? 90 हो गया। और प्लस 4 हो गया। इन सबको जोड़ोगे क्या हो जाएगा आपका? 194। जैसे भी करके आपका 194 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जोड़न जितना जोड़ आसान हो जाए, उसके बाद फिर आप डायरेक्ट जोड़ते रहो, तो आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं। 542 प्लस
132। पहले जोड़ेंगे सबसे पहले इस 3 नंबर वाली संख्या। तीन यहाँ पर कितना है आपका 5 और एक कितना होता है 6। तो 6 के पीछे 2 जीरो लगा देना। 3 नंबर की संख्या है तो 2 जीरो लगाना है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों के अंक की जगह जीरो लगाना है। फिर अपन देखते हैं 4। 4 और 3 कितना होगा 7, एक जीरो लगेगी। फिर अपन देखते हैं 2 और 2 कितना होगा 4। तो आसान है कि नहीं? जीरो वाली संख्या जोड़ना आसान है। ऊपर जीरो नीचे अगर संख्या हो तो डायरेक्ट 4 लिखो, 7 लिखो, 6 लिखो, ये आपका 674। ठीक है, अब देखते हैं अपन ये वाली संख्या। देखते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 3 और 6 कितना होगा आपका 3 और 6 9। 9 और 6 कितना 15। ये 15 लिख दिया, लेकिन इन दोनों अंकों की जगह क्या रखना है आपको, नहीं तो जीरो रखना है। ठीक है, या फिर तीसरे नंबर की संख्या ली इसलिए आपको 2 जीरो लगाना है। फिर अपन लेते हैं दूसरे नंबर की संख्या 5 और 4। 9 9 और 4 कितना होगा फिर आपका 15। तो फिर आपका 15। अब 2 नंबर में आपको एक जीरो लगेगा तो ये आपका 15 और एक जीरो। यहाँ पर भी क्रम जमाना आना चाहिए ना। ठीक है, मालूम मालूम पड़ेगा आपने आगे से लिख दिया। फिर आपका ये 4 और 9, 4 और 5 9। 9 और 6 कितना होगा फिर 15। ये कैसा सही होगा भैया? ये आपका आंसर। ठीक है, क्लियर? कैसे हो सकता है कि 15 15 आए? ठीक है, जो भी आगे संख्या उदाहरण है, अपने को क्या करना, उदाहरण लेना है। 2 + 2 + 2 + 2 2। कितनी संख्या है आपका, इन सबको जोड़ना है। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है चौथे नंबर का यानी कि 2000। ठीक है, फिर आपका तीसरे नंबर का, तो तीसरे नंबर यहाँ पर जोड़ो कितना हो गया आपका 400। फिर आपको लेना दूसरे नंबर की संख्या, तो दूसरा नंबर यहाँ पर 4 4 एक तीसरे नंबर, तीसरे नंबर की दो दो ले लिया। चलो रहने दो, आगे तो आ गई। ठीक है, तो ये आपका दो दो 4 2 कितना हो गया आपका 6। तो यहाँ पर 6 ले लो। अब आगे लिखने में तो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, फिर अब अगले ये तो हो गए 2 नंबर। अब अपन लेते हैं कौन सी, ये हो गई तीसरे नंबर की, 2 जीरो लगा दिया। अब दूसरे नंबर की 2 ने 2 4, 2 8, 2 10। ठीक है, यानी कि 10 लिखा। अब एक जीरो लगाना चाहिए, 10 और एक जीरो लग गई। अब अपन लास्ट ऑप्शन के लेते हैं 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12। तो अपनों ने 12। अब पूरा ऊपर जीरो है ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये 27 तो 12। ठीक है, अब यहाँ पर कहाँ पर एक के नीचे एक जमाते हैं, फिर उसको जोड़ते हैं। डायरेक्ट आपको इस टाइप से इसको जोड़ना है। ठीक है, आपका 852 प्लस 852 प्लस 631, 211, 132। ठीक है, ये संख्या है। आपको इसको संख्या को जोड़ना है। सबसे पहले आपको नो 3 नंबर वाली संख्या, यानी कि सबसे बड़ी संख्या कितना है 3 नंबर तक है, तो पहले सबसे पहले 3 नंबर वाले लेना है। 3 नंबर यानी कि 8 और 6 14। 14 और 2 16। 16 और एक कितना होगा 17। यानी कि आपने यहाँ पर भी ये लिखा 17, उसके पीछे 2 जीरो लगाना है 8 बंद करके, क्योंकि आपने तीसरे नंबर की संख्या ली है। तो तीसरे यानी तीसरे नंबर की संख्या के बाद कितनी संख्या बच रही है, 2 संख्या बच रही है, यानी 2 जीरो लेना है। फिर अपन लेते हैं 2 नंबर वाली संख्या। क्या हो जाएगा 5 और 3 8, 8 और 1 9। 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, ये लिखा 12। अब दूसरे नंबर की संख्या कितना जोड़ लगेगा, एक जोड़ लगेगा। ठीक है, फिर अपन लेते हैं यहाँ पर लास्ट वाला 3 4 6। ये 6 क्या हो जाएगा 6 2 8 18 से 26। ओके, और नई नई संख्या लेते हैं। वो तो नई नई संख्या क्या हो सकती है आपका, एक आपका 966 प्लस 37 प्लस 37 प्लस के बाद अपन लिख सकते हैं 41
प्लस प्लस 211 प्लस यहाँ पर कितना ले लिया इसमें, ठीक है। इतनी बड़ी संख्या आपको जोड़ना है जल्दी से आपको। कहने कितना, 3 अंक है, 3 आने की 9 और 1 कितना हो गया आपका 10, 10 और 2 कितना हो गया 12, यानी कि 12 के पीछे 2 जीरो लगा तो 1200, ठीक है। जल्दी से अपना क्या हो गया आपका, 3 अंक की संख्या यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। इन तीनों संख्याओं का पहला अपने तीसरा नंबर का अंक जोड़ लिया, पीछे से गिनते हैं ना अंक ये लेने में, तीसरे नंबर का अंक जोड़ लिया है। फिर अपने को दूसरा नंबर का अंक जोड़, 6, 6 ने 3 9, 9 ने 4 13, 13 ने 14, 14 ने 3, 14 ने 3 कितना होगा आपका 17, ये 17 लिखा और एक जीरो हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है, 6 ने 12 ने 13, 13 ने 14, 14 15, 15 ने 8, 5 उधर डाल दो, 15 20 हो जाएगा। अब बचे कितने, 3 तो 23, ये 23, ये 3, ये 9 और ये आपका 3, 1393 आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, 1393 और देखते हैं। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ऐसे संख्या आपको सांख्यिकी में देखने को बहुत मिलेगी कि आपको इसको जोड़ करना रहेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा मिलेगी इस नंबर, ठीक है। ये आपका, अब 1 2 3 4 चौथे नंबर की संख्या जोड़ो, 3 और 6 कितना 9, 9 2 11, 11 ने एक कितना होगा 12, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, ये ध्यान रखना है कि ये चौथे नंबर की यानी 3 जोड़ लगेगी 12, 1 2 3, ठीक है, ये हो गया। अब तीसरे नंबर की संख्या जोड़ो, 4 और 2 6, 6 ने 3, 6 ने 3 कितना 9, 9 ने 6 15, 15 5 20, 20 ने 7 27, 27 ने 4 कितना हो गया आपका 27 ने 4 31। अब यहाँ पर लिखना है 31 और तीसरे नंबर की, इसलिए 2 जीरो लगेगा, ठीक है, 31 हो गया। अब लेना दूसरे नंबर 5 10, ठीक है, 10 और 10 और 7 कितना हो जाएगा 17, 17 और 7 24, 24 और 4 28, 28 और 5 तो इधर डालो 3 हो गए यानी 33। यहाँ पर लिखना आपको 33 और एक जीरो लगेगी, क्योंकि दो नंबर दो उधर से दूसरा नंबर है तो आपको एक जीरो लगेगी। फिर आपको एक अंक जोड़ लेना है, चार का चार 8, 8 और 5 आपका 13 हो जाएगा, 13 और 5 कितना 18, 18 और 4 कितना 22, तो ये 22 आपको ऐसा कैसा लिखना है। अब बहुत आसान है जोड़ना, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा टोटल 15,452, ठीक है। इसी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी कंपटीशन एग्जाम में, कई में सांख्यिकी जो होता है आपका, सांख्यिकी जो चैप्टर होता है उसमें माध्य निकालने के लिए आपको गुणा करने पर जो संख्या जोड़ना पड़ती है उसके लिए मेथड बहुत आसान रहेगा। सांख्यिकी के लिए है आपका, फिर एक होता है सहसंबंध गुणांक निकालने के लिए, उसमें भी बहुत सारा जो कुछ रहता है। तो कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या होगी उसका आप अंक को टारगेट बनाओ, जीरो लगाओ, यानी कि आपको यहाँ पर जैसे ये आपका देख लेते हैं अपन क्या है, इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा और हजार, यानी इन अंक को टारगेट बना के आपको क्या करना है, जोड़ करना है। इकाई का अंक टारगेट बनाओ, दहाई का अंक बनाओ, सैकड़ा का बनाओ और हजार का बनाओ। इन सबको अंक को टारगेट बना के आपको जोड़ करना है, ताकि बहुत आसान तरीके से वो बहुत, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि रेंडमली जैसे मान लो कि 10 + 10, इन संख्याओं को जोड़ना बहुत आसान होता है। इन जीरो जीरो वाली जो संख्या होती है उनको जोड़ना बहुत आसान होता है। इसलिए अपन ये क्या करते हैं, अंक को टारगेट बना के, जैसे अब यहाँ पर जीरो वाली संख्या आ गई, इन जीरो वाली संख्या को जोड़ना क्या हो गया, बहुत आसान हो गया। इसलिए आपका क्या हो गया, जुड़ गई आसानी से। इसलिए इसका अपन ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको छोटे लेवल पे तो आप डायरेक्ट जोड़ लोगे, लेकिन जब बड़े लेवल पर जोड़ना रहेगा तो आपको क्या करना रहेगा, इसी ट्रिक के माध्यम से आप जोड़ पाओगे। और उसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छा खासा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगले वीडियो में अपन देखेंगे घटाओ, ठीक है, घटाओ और क्या है,
घटाओ गुणा और भाग होगा तो घटाओ गुणा भाग अपन पिछले वीडियो में कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर घटाओ और गुणा तो हो ही जाएगा पिछले वीडियो में। ठीक है, तो अभी आज के लिए यहीं तक, प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो की लिंक दूसरों ग्रुप में डालें और अपने सखा मित्र जो भी है पढ़ने वाले उनको भी शेयर करें, ताकि क्या है कि नई नई चीजें सीखने को मिले। और जो वर्ग निकालने की जो ट्रिक है, वो जो घन निकालने की जो ट्रिक है, वो मैंने खुद ने बनाई है और मैंने कहीं से देखा नहीं है। मैंने खुद ने उसका गुणा भाग करके ना पूरा उसको चेक करा है कि हाँ वास्तव में ये ट्रिक बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लेके आया हूँ उसको। ठीक है, मेरे को पता नहीं है किसने पढ़ाई नहीं पढ़ी है वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये ट्रिक मैं बना के लेके आया और मैंने पढ़ी है। इसको ट्रिक को सिखाने वाला मेरे को कोई नहीं है, मैंने खुद से ही ट्रिक ये बनाई है वर्ग निकालने की, वो घन निकालने की। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस संख्या में सब्सक्राइबर की बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि और वीडियो बनाने की इच्छा बने और इससे भी बेहतर बेहतर वीडियो में आपको ला के बता सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने कल एक पोस्ट भी डाली थी, यूट्यूब पे भी डाली थी। ठीक है, ग्रुप में भी डाली है, मेरा ग्रुप है धाकड़ कंप्यूटर सादा खेड़ी, उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उस ग्रुप से भी मिल जाती है। ठीक है, और मैंने ग्रुप पे सूचना डाली थी कल की 10वीं और 12वीं की जो मैथ्स की संभावित जो क्लासें हैं यूट्यूब पे, वो 15 जून से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आप उसको भी देख लेना, जो जो आपके 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट हैं उन तक वो लिंक पहुंचाए, वो चैनल को पहुंचाए, ताकि वो चैनल सब्सक्राइब कर ले और उनको पढ़ने का लाभ मिल सके। अपन 0 लेवल से पढ़ेंगे और अपनी भाषा में पढ़ेंगे। ठीक है, ये अच्छा रहेगा कि अपन जो अपना क्षेत्र है उसी भाषा में पढ़ेंगे। जरूरत पड़ी तो मातृभाषा का भी यूज करेंगे समझाने के लिए। ठीक है, तो आने वाले वीडियो के लिए लीजिए मजा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।